हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल डियर इंग्लिश बाय सोनित गुप्ता। आज का जो कंसेप्ट है, आज का जो टॉपिक है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है। इसके पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीखे हैं। इसके बाद आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसको हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, आज इसको सीखेंगे। सबसे पहले आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पर। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, एक्टिव वॉइस फार्मूला है। एक्टिव वॉइस फार्मूला, इसका सिंपल सा फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। इज एम आर, यहाँ आपका इज एम आर आएगा प्लस वर्ब में आई एन जी। बोर्ड में आपको तो केवल इंग्लिश ही देता है, तो जब भी आपके सामने दिखाई दे इज एम आर के पास वर्ब में आई एन जी, तो समझिएगा यह जो हमारा टेंस है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। इसी से आप पहचान पाएंगे ये टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप, ये हमारा एक्टिव वॉइस का रूल हो गया। अब पैसिव वॉइस फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, अब यहां आ जाएगा बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यहां आपको ध्यान देना होगा, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीख रहे थे, तो वहां सेम फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यहाँ बीइंग नहीं था। कंटीन्यूअस में बीइंग जुड़ जाएगा। जब भी आपके सामने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को या किसी भी कंटीन्यूअस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हैं, तो वहां बीइंग जोड़ना आप नहीं भूलिएगा। प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, जैसे राम एक गीत गा रहा है। राम एक गीत गा रहा है, हमारा राम यहाँ सब्जेक्ट हो गया, एक गीत ऑब्जेक्ट हो गया, गाना हमारा वर्ब हो गया। देखते हैं, राम इज लिख दिया हम, उसके बाद वर्ब में आएंगे सिंग मिस गाना सिंगिंग, ऑब्जेक्ट है ए गीत ए सॉन्ग। हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। राम इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब पैसिव वॉइस देखते हैं। तो पैसिव वॉइस में ए सॉन्ग इधर आगे क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट ए सॉन्ग, उसके बाद इज एम आर कर्ता के अनुसार सॉन्ग हमारा सिंगल सब्जेक्ट है तो इज, उसके बाद बीइंग जोड़ देंगे, बीइंग हो जाएगा हमारा ए सॉन्ग इज बीइंग। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, सिंग का थर्ड फॉर्म होता है सॉन्ग। अब हमारा यहाँ कॉम्प्लीमेंट तो है नहीं, तो अब लिख देंगे बाई राम। राम इज बीइंग सॉन्ग बाई राम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू आर calling me in this school, तुम मुझे इस स्कूल में बुला रहे हो। हमारा एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस चेंज करेंगे, मी हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है, यू हमारा सब्जेक्ट है, आर कॉलिंग यहाँ वर्ब है, इन दिस स्कूल यहाँ कॉम्प्लीमेंट है। तो मी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आई, आई के बाद एम के बाद क्या लगा देंगे बीइंग, काल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। अब यहाँ कॉम्प्लीमेंट है, आप बाई ऑब्जेक्ट लेके इसके बाद लिख सकते हैं या पहले लिख सकते हैं, इन दिस स्कूल बाई राम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज हेल्पिंग अस, वह हम लोग की सहायता कर रहा है। ऐसे वैसे करेंगे, अस इधर आएगा तो बी हो जाएगा, अभी हमारा प्लस सब्जेक्ट आर लेगा, उसके बाद बीइंग, हेल्पिंग का थर्ड फॉर्म हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। अब बचा क्या ही, तो बाई हिम।
उम्मीद करता हूं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा कि पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। इसका सिंपल से फॉर्मूला है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला हो गया। अब पैसिव वॉइस के देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट बाई प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे तुम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। तुम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। तुम लोग यहाँ हमारा सब्जेक्ट है, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, नहीं के लिए नॉट, खेलना हमारा वर्ब हो गया। एक्टिव वॉइस देखते हैं। यू आर नॉट, खेलना प्लेइंग क्रिकेट। यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। क्रिकेट हमारा यहाँ का सब्जेक्ट बन जाएगा तो क्रिकेट। क्रिकेट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज के बाद नॉट, इज नॉट हो गया, उसके बाद बीइंग जोड़ना है हमको, बीइंग। उसके बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। उसके बाद यहाँ कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय यू। नेक्स्ट एग्जांपल, राधाज मदर इज नॉट ब्लेसिंग योर ब्रदर। राधाज मदर इज नॉट ब्लेसिंग योर मदर। राधा की माता तुम्हारे भाई को आशीर्वाद नहीं दे रही। हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो राधाज मदर एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। इज नॉट, इज यहाँ हमारा वर्ब में नॉट वर्ब, ब्लेसिंग वर्ब हो गया। योर ब्रदर यहाँ ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है तो योर ब्रदर इधर आएगा, योर ब्रदर। उसके बाद इज नॉट लगाएंगे क्योंकि योर ब्रदर एक ही भाई है, ब्रदर्स रहेगा तो आर लगाते। उसके बाद नॉट, बीइंग जोड़ देंगे यहाँ पर। योर ब्रदर इज नॉट बीइंग, यहाँ ब्लेस का थर्ड फॉर्म ब्लेस्ड। कॉम्प्लीमेंट यहाँ दिया नहीं है तो बाई राधाज मदर। नेक्स्ट एग्जांपल, एक्टिव वॉइस आई एम नॉट टीचिंग I am not teaching these boys. मैं इन लड़कों को नहीं पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ आई सब्जेक्ट हो गया, आई एम नॉट टीचिंग। उसके बाद दिस बॉयज यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो दिस बॉयज हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ दिस बॉय आ जाएगा। उसके बाद आर लगा देंगे। उसके बाद नॉट, बीइंग लगा देंगे। टीच का थर्ड फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद बाई मी। उम्मीद करता हूं आपको ये नेगेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, जिसका सिंपल सी फार्मूला लिख लिया गया है। एक्टिव वॉइस फार्मूला इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी
प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में फॉर्मूला कह रहा है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। जैसे क्या मेरी माता, क्या मेरी माता मुझे तुम्हारे साथ इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। क्या मेरी माता मुझे तुम्हारे साथ इस स्कूल में पढ़ा रही है। देखते हैं एक्टिव वॉइस। इज मेरी माता माई मदर, इज माई मदर। उसके बाद क्या लिखना आपको, सब्जेक्ट हो गया वर्ब में आईएनजी, पढ़ाना टीच, वर्ब में आईएनजी टीचिंग, इज माई मदर टीचिंग, मुझे यहाँ ऑब्जेक्ट है और तुम्हारे साथ यहाँ कॉम्प्लीमेंट है, इस स्कूल में भी यहाँ कॉम्प्लीमेंट है मी। उसके बाद तुम्हारे साथ लिए विथ यू, यहाँ योर नहीं लिखेंगे यू लिखेंगे क्योंकि तुम्हारे के बाद कोई नाउन नहीं है, तो विथ यू इन दिस स्कूल। क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस देखते हैं। हमारा यहाँ मी ऑब्जेक्ट है, इधर आएगा तो यहाँ हेल्पिंग मूड लेगा यम आई, उसको लगा देंगे बीइंग। देखिए फॉर्मूला लिख रहा है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग लगाना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म टाट। अब यहाँ लिखना है कॉम्प्लीमेंट विथ यू, इन दिस स्कूल। अब कुछ बचा नहीं तो बाई माई मदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इंग्लिश इंग्लिश। आर यू, एक्टिव वॉइस, आर यू राइटिंग ए बुक, क्या तुम एक किताब लिख रहे हो। पैसिव वॉइस देखते हैं। यहाँ यू सब्जेक्ट है, राइटिंग है वर्ब है, ए बुक ऑब्जेक्ट है, इज लगा देंगे ए बुक, इज ए बुक। उसके बाद बीइंग लगा देंगे। उसके बाद कुछ बच नहीं रहा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन। उसके बाद बाई यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल नहीं के अर्थ में लेंगे। एक्टिव वॉइस इज सी नॉट, इज सी नॉट रीडिंग द बुक ऑफ हिंदी। इज सी नॉट रीडिंग द बुक ऑफ हिंदी, क्या वह हिंदी का किताब नहीं पढ़ रही है। पैसिव वॉइस देखेंगे। द बुक ऑफ हिंदी यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ इज लगा देंगे, इज द बुक ऑफ हिंदी। उसके बाद नॉट, नॉट लगाएंगे तब बीइंग लगाएंगे, नॉट बीइंग। हमेशा इंटरोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है, ये बात याद रखिएगा। रीड का थर्ड फॉर्म, स्पेलिंग में कोई अंतर नहीं है, रेड बाई हर। उम्मीद करता हूं आपको नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस रूल फर्स्ट एक्टिव से पैसिव में चेंज करना समझ में आया होगा। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के एक्टिव से पैसिव इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल नंबर दूसरे को देखेंगे, इसको जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, जिसका सिंपल से फॉर्मूला लिख लिया गया है। एक्टिव वॉइस फॉर्मूला क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस फॉर्मूला क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे
तुम क्यों मुझे गाली दे रहे हो, गाली दे रहे हो। तो क्यों यहाँ क्वेश्चन वर्ड है, एक्टिव वॉइस बनाएंगे वाई। सब्जेक्ट हमारा तुम है तो आर लेगा, क्योंकि यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। और जो गाली देना का जो इंग्लिश होता है एब्यूज होता है। अब इस संग से मत रहिएगा एब्यूज होता है गाली देना का गिवन है, नहीं नहीं, एब्यूज भी होता है गाली देना। वाई आर यू एब्यूजिंग, जब आए तो ई को हटा देंगे, एब्यूजिंग। यहाँ ऑब्जेक्ट मी है, मी। इसको देखते हैं पैसिव वॉइस में, हमारा यू सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है। तो मी इधर आएगा तो आई हो जाएगा, तो वाई जो है जो कहते हैं क्वेश्चन उधर उधर जाएगा। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आई हो जाएगा, तो एम हमारा हेल्पिंग हो जाएगा, उसके बाद आई। उसके बाद हमको बीइंग जोड़ देना है, बीइंग। एब्यूज का थर्ड फॉर्म एब्यूजिंग, एब्यूज का थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यू है तो बाई यू। अब इंग्लिश पे इंग्लिश देख लेते हैं। हाउ एम आई, हाउ एम आई। बीटिंग मैं उसे कैसे पीट रहा हूं। ऐसी बात देखेंगे, क्वेश्चन वर्ड देव का देव उतर जाएगा, हमारा ही भी उतर आएगा, तो यहाँ ईज हो जाएगा, उसके बाद ही। उसके बाद बीइंग, बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन। यहाँ आई है तो बाई मी हो जाएगा, बाई। नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ आर वी, हाउ आर वी नॉट टेकिंग दिस मनी। क्वेश्चन मार्क। हाउ आर वी नॉट टेकिंग दिस मनी, हम लोग कैसे इस पैसा को नहीं ले रहे हैं। ऐसी बात देखेंगे, हाउ जो कहते हो क्वेश्चन वर्ड उतर जाएगा। दिस मनी हमारा सिंगल सब्जेक्ट है, इज दिस मनी। उसके बाद नॉट लगा देंगे, बीइंग, हाउ इज दिस मनी नॉट बीइंग, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन। उसके बाद हमारा बी सब्जेक्ट है बाई अस, क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करता हूं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल नंबर 2 क्वेश्चन वर्ड एक्टिव से पैसिव में चेंज करना समझ में आया होगा।